रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि मोदी साहब ने साल 2019 में अपनी आंखों में एक ख्वाब सजाया कि पुलवामा और बालाकोट के वाक़े के बाद जो इंडिया को हज़ीमत उठाना पड़ी है, अभिनंदन पकड़ा गया, इंडिया का फाइटर जेट पाकिस्तान के शाहीनों ने मार गिराया, तो मोदी साहब की आंखों में ये ख्वाब था, ये सपना था कि जैसे ही फ्रांस से राफेल फाइटर जेट मिलेंगे, इंडिया का जो दिफा है वो नाकाबिले तस्खीर हो जाएगा। उन राफेल फाइटर जेट के साथ पाकिस्तान के शाहीनों ने, पाकिस्तान के लड़ाका त्यारों ने 6 और 7 मई के रात जो कुछ किया, वो कहानी आप देखने वालों के सामने है। वो कहानी आप देखने वालों से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन इस शर्मिंदगी के बाद मोदी साहब ने अपनी आंखों में एक नया सपना, एक नया ख्वाब सजा लिया। वो ख्वाब ये था कि अमेरिका से जदीद फाइटर जेट F-35 खरीदे जाएंगे। खबर नाज़रीन ये है कि मोदी साहब का ये ख्वाब भी चकनाचूर हो गया है। अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीदने की जो डील है वो ख़तरे में पड़ गई है। तो ये क्या मामला है, डील कैसे ख़तरे में पड़ी है, एक तो इस बड़ी ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, और कुछ और भी अहम ख़बरें हैं जिनकी हेडलाइन, जिनके टाइटल थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं। इन ख़बरों की तफसीलात भी आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं कि इंडियन सहाफ़ी ने मोदी साहब की और मोदी सरकार की बोलती बंद करके रख दी। हम जब अपने वीडियो लॉग में बताते हैं कि भारत के 6 लड़ाका त्यारे पाकिस्तान ने 6 और 7 मई की रात जो है वो ज़मीन बोझ कर दिए थे। उन्हें तारे ज़मीन की तरह उन लड़ाका त्यारों को ज़मीन पे लिटा दिया था। वो इंडिया ने फिल्म बनाई थी ना, तारे ज़मीन पे। पाकिस्तान ने इंडिया के फाइटर जेट को तारे ज़मीन की तरह लिटा दिया था। लेकिन मान नहीं रहे इंडिया वाले। हमारे कुछ देखने वाले हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं और बताते हैं कि नहीं जी, हमारा तो कोई फाइटर जेट मार नहीं गिराया। तो ये इंडियन सहाफ़ी मोदी सरकार की और मोदी जी की बोलती कैसे बंद कर रहे हैं, ये छोटा सा एक क्लिप आप खुद सुन लें और फिर ये फैसला करें कि हम जो बता रहे हैं वही सवालात इंडिया के जो सहाफ़ी हैं वो मोदी की हुकूमत से पूछ रहे हैं, इंडिया की अफवाज से पूछ रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं। छोटा सा क्लिप है नाज़रीन, सुनिएगा। अमेरिका के अखबारों में मजाक उड़ रहा है, अमेरिका के अखबारों में लगातार कहा जा रहा है हिंदुस्तान के इतने जंगी जहाज गिर गए, इतने राफेल गिर गए, ये गिर गए। आपके पास जवाब नहीं है, आप कह रहे हैं नो कमेंट। अरे बताइए जनता को, अगर राफेल गिरा है तो भी बताइए और नहीं गिरा है तो भी बताइए। नो कमेंट क्या कमेंट होता है? अब तो जंग खत्म हो गई। जंग तो शुरू ही नहीं हुई थी लेकिन खत्म हो गई। अब तो बताइए जनता को कि सच्चाई क्या। मैं नाज़रीन इतना क्लिप आपको सुनाता हूँ, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अब मैं इसमें सिर्फ इतनी बात शामिल करूँगा कि पाकिस्तान अगर गलत कह रहा है कि हमने इंडिया के 6 फाइटर जेट गिराए हैं, पाकिस्तान अगर गलत कह रहा है तो इंडिया बता दे। उनके अपने सहाफ़ी सवाल पूछ रहे हैं, उनकी अपनी जनता, उनकी आवाम सवाल पूछ रही है, तो बता दें। छुपाने वाली कौन सी बात है? अगर अमेरिकन अखबारात में जो कुछ लिखा जा रहा है भारत की फ़िज़ाइया के हवाले से, इंडिया की अफवाज के हवाले से, उस पर अगर आपका मजाक बन रहा है, आपका मजाक उड़ रहा है, तो बताने में क्या हर्ज है? अब अमेरिका का जिक्र आया तो मोदी साहब ख़रीदना चाह रहे थे अमेरिका से F-35 लड़ाका त्यारे, जदीद फाइटर जेट। लेकिन नाज़रीन, अमेरिका के कांग्रेसमैन ने इस डील की मुखालफत कर दी है। क्यों मुखालफत की है? कांग्रेसमैन ने कहा है कि भारत को F-35 जो फाइटर जेट्स हैं ये सेल आउट नहीं करने चाहिए। उसकी वजह अमेरिकन कांग्रेसमैन ने यह बताई है कि इंडिया के जो पायलट्स हैं वो नालायक हैं, पुअरली ट्रेंड हैं। तो अगर भारत को हमने ये F-35 फाइटर जेट दे दिए और पाकिस्तान के लड़ाका त्यारों ने F-35 फाइटर जेट को मार गिराया, तो जो इंडस्ट्री है, जो F-35 है, उसका सारा जो इंडस्ट्री है, जो बिज़नेस है, वो कोलैप्स कर जाएगा। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान अमेरिका को होगा इंडियंस के पुअरली ट्रेंड फाइटर की वजह से। अब नाज़ी हम नहीं कह रहे हैं, ये दुनिया
इंडिया की फ़िज़ाइया के ऊपर सवालात उठा रही है कि इंडिया के फाइटर जो पायलट्स हैं वो अनट्रेन हैं, प्रोफेशनल नहीं हैं, और पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं वो प्रोफेशनल भी हैं, केपेबल भी हैं, बासलाहियत भी हैं, और दुश्मन का मुकाबला करना और दुश्मन के जो फाइटर जेट्स हैं उनको कैसे मार गिराना है ये बखूबी जानते हैं। ये दुनिया कह रही है, पाकिस्तान नहीं कह रहा। अगली खबर नाज़रीन, भारत के साबिक आर्मी चीफ, उन्होंने भी आर्मी चीफ को आईना दिखाया है। हम तो हवाला देंगे इंडिया के अपने लोगों का। अब जो निर्वाणे साहब हैं, भारत के साबिक आर्मी चीफ हैं, वो उन लोगों को अक्ल के नाखून लेने, होशो हवास में बात करने की बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं निर्वाणे साहब? कहते हैं कि तमाम जो तनाज़ात हैं उनका हल बातचीत में होता है। जंग एक कड़वी तलख हकीकत है, ये कोई बॉलीवुड की फ़िल्म नहीं। जो लोग कहते हैं कि जंग कर लें, जंग के कोई नताइज अच्छे नहीं होते, और जंग की जब वो जो लोग बात करने वाले हैं उस जंग के जो मुतासरा ख़ानदान होते हैं उनके बारे में भी सोचें, जो लोग अफेक्टी होते हैं उनका भी सोचें। जंग फितरत के जो असूल हैं, जंग उन फितरत के असूलों को उलट देती है। और साथ में निर्वाणे साहब ने अपने प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री मोदी साहब से कहा कि मोदी साहब ज़रा सोचें ना कि उनके दौर में इंडिया जो है, उन्होंने अपने दौर में इंडिया को किस भयानक रास्ते पे डाल दिया है। इंडिया का तो ये रास्ता नहीं था जिस रास्ते पे मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने डाल दिया है। ये इंडिया के अपने आर्मी चीफ कह रहे हैं कि बातचीत के साथ जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उसका जो हल है वो बातचीत के ज़रिए निकालें। अब नाज़रीन आते हैं कि मोदी साहब ने इंडिया को नेटफ्लिक्स का विलन कैसे बनाया, चीन ने क्या वार्निंग दी है, और उसके साथ साथ J10C ने कैसे दुनिया को हिला के रख दिया है। तो ख़बर नाज़रीन ये है कि चाइना की खारजा पॉलिसी के एक्सपर्ट विक्टर गाओ ने एक इंटरव्यू दिया है, और उस इंटरव्यू में उन्होंने इंडिया को अल्टीमेटम दिया है कि चीन जो है, अगर पाकिस्तान की सरहद या पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की पामाली होती है, चीन इसकी इजाज़त नहीं देगा। अब ये इस पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की सरहदें, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की पामाली कौन सोच सकता है? इंडिया के अलावा और कोई नहीं। तो ये जो बात विक्टर गाओ कर रहे हैं, चाइना की खारजा पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं, वो ये अल्टीमेटम कि चीन पाकिस्तान की सरहदों की खुद मुख्तारी की पामाली नहीं होने देगा, ये अल्टीमेटम भारत को है। और फिर विक्टर गाओ ने यह भी कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ हर शोबा ज़िंदगी में मुकम्मल तावन जारी रखेगा। और फिर वो बात एक और भी करते हैं कि ये जो पाक भारत कशीदगी हुई है, पाकिस्तान ने जो भारत को शिकस्त दी है, जो चाइना की टेक्नोलॉजी की, चाइना के जो जंगी हथियार हैं वो टेस्टेड हुए हैं, उनका टेस्ट हुआ है पहली मर्तबा। तो इस कशीदगी के नतीजे में चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए हैं, और जो चाइना की डिफेंस इंडस्ट्री है, जो वार वेपन्स हैं, उन वेपन्स ने ख़ास तौर पे J10C की बात की गई, उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। और साथ में विक्टर गाओ ये भी कहते हैं कि आज जो यूरोप के और रशिया के जो फाइटर जेट्स हैं, उन फाइटर जेट्स को चाइना के J10C ने पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले नाज़रीन हमने एक साफ़ी की बात की थी कि वो क्या डिमांड कर रहे हैं। एक और भी साफ़ी का क्लिप है नाज़रीन मेरे पास, वो भी मोदी सरकार से बातचीत की बात कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के साथ बैठ के मसाइल को बातचीत के ज़रिए हल करें। ये भी नाज़रीन छोटा सा क्लिप है, ये भी मैं आपको मुख्तसर सा सुनाऊंगा। ये नाज़रीन सुने, चलें जी। We've tried to do dialogue with them in the past. Lahore bus yatra with Nawaz Sharif, it didn't work. We attempted it even during Manmohan Singh's time. It didn't work. But we need a permanent solution. No, so the permanent solution is not going to come unless we discuss the real issues. We need to discuss terror with Pakistan, and at some stage we will have to address our own issues within Jammu and Kashmir.
And, you know, the we- only at some issue stage that we needs will to have be to addressed is address Pakistan that. occupied I'll Kashmir. give you a Not only taking back Pakistan occupied Kashmir. There is no How are we question. going to take back Pakistan occupied Kashmir? We have two options. Either we agree on the present LOC as an international border, No, which, why? which was put on the table, which I think is a potential solution. Are you telling me we will walk into POK tomorrow and Pakistan will give up Why POK? tomorrow? Is that what We you're are a suggesting? civilizational state. So explain No, all of that's where I Civilizational differ. state. That's where I differ. Yes, with it- These are all very nice terms, civilizational state. Let us not underestimate also Pakistan's capacity to strike back as a nuclear power. I am saying, No, can but we Rashid, look, haven't are we we seen looking that? for permanent solutions, or is the Prime Minister, as he was today, first satisfying the domestic constituency? कि देखो हमने मुंह Okay, तोड़ के let's वहाँ take this one at a पाकिस्तान time. One second, let's take this one at a time. Kashmir is doing it here, let's find out. ये सुना नाज़रीन, इंडिया के मीडिया पर भी बैठ के जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही बात कर रहे हैं कि जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं वो बातचीत के ज़रिए हल होने चाहिए। जंगों से मसाइल हल नहीं होते, जंग भी अगर होती है वो भी मुज़ाकरात की टेबल पे उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह।